नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्मों के बारे में। कर्मों के उन सीक्रेट्स, उन रहस्यों के बारे में जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आपको ये सुन के, समझ के ऐसा लगेगा कि आप सोचेंगे कि मुझे बचपन से मेरे पेरेंट्स ने या मेरे टीचर्स ने क्यों नहीं बताया। और तो और आपको लगेगा कि मेरे गुरुज ने मुझे क्यों नहीं बताया। अब मैं सब गुरुज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ गुरु लोग ऐसे हैं जिनके मैं पब्लिक फोरम में सत्संग और सुनता हूँ। तो अब ऐसा हो सकता है या तो उनको सब पता हो पर वो उनका समझाने का तरीका अच्छा ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का समझाने का तरीका अच्छा नहीं होता पर उनको पता बहुत कुछ होता है, या वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके समझाने की कोशिश करते हैं। जो मेरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे हमेशा से, मैं उनको पता है कि मैं हर चीज़ इतने सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ, इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एक किंडरगार्टन का बच्चा भी होगा उसको वो भी समझ जाएगा। और हर चीज़ को मैं हवा में नहीं बोलता कुछ भी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ जो मुझे अपने अंदर पता है, विद इन द फाइबर ऑफ माई बीइंग कि ये चीज़ सही है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जहाँ तक हो सके मैं साइंस की हेल्प लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस आज वहाँ तक नहीं पहुँची, तो उस केस में मैं मेटाफिजिक्स का यूज़ करता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है मेटाफिजिक्स से भी मैं आपको नहीं समझा सकता, फिर आपको या तो मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा या फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो 3 पार्ट की वीडियो सीरीज है दोस्तों, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है कि इसके बाद आप कर्मों के बारे में किसी से आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड हमें दिख रहा है, ये जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है, जिसमें हमारा भौतिक शरीर भी है, ये एक इल्यूजन है, ये एक सपना है, ये एक भ्रम है, ये माया है, अपरा प्रकृति की माया है। अब हमेशा मैं बोलता हूं और हमेशा आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये टेबल, ये दरवाजा, ये आपकी बॉडी हड्डी और हार्ड मास की बनी हुई, कि इतना तो रियल लग रहा है, मैं इतना रियल लग रहा हूं। और रजत जी आप बोल रहे हो कि ये सपना है, ये इल्यूजन है। यही माया है। अगर ये आपको रियल ना लगता तो फिर आप माया में फंसते ही नहीं। आप इस माया में अपना समझ के इस दुनिया को लिप्त ना होते इसमें, जो कि आपकी दुख का कारण है सारा। तो जो भी लोग स्कूल में, आप लोगों ने स्कूल में मीटिंग्स होती होंगी, प्रेजेंटेशंस होती होंगी, सेमिनार होते होंगे, या आपकी कंपनी में प्रेजेंटेशंस होती होंगी, आपने प्रोजेक्टर यूज किया होगा। प्रोजेक्टर कैसे काम करता है? एक ऐसा प्रोजेक्टर, उसके नीचे ऐसी स्क्रीन होती है, उस पर आपको स्लाइड रखनी होती है, जो आपको प्रोजेक्ट करना है दीवार पे या बड़े पर्दे पे। आप वो स्लाइड वहां पे रखते हैं। अब वो स्लाइड वहां दीवार पे प्रोजेक्ट होती है और हर कोई उसको देख सकता है। अब जितना ये प्रोजेक्टर आप मार्केट से महंगे वाला अच्छा प्रोजेक्टर खरीदेंगे, उतनी वो प्रोजेक्शन जो होगी वो आपको उतनी अच्छी और उतनी रियल दिखेगी। अब हम तो यहाँ इस भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, ये तो भगवान की बनाई सृष्टि है, तो इसमें तो प्रोजेक्टर भी वो इस्तेमाल हो रहा है जो भगवान ने बनाया हुआ है। अब भगवान के बनाए हुए प्रोजेक्टर की क्वालिटी तो फिर सबसे अच्छी होगी, तो आपको सब कुछ रियल दिखेगा। अब होता क्या है, आप स्लाइड यहाँ रखते हैं प्रोजेक्टर के नीचे, और वो दीवार पे आपको सामने प्रोजेक्ट होती है चीज। अब आपके सेमिनार और मीटिंग में तो आपको पता है कि आपने नीचे स्लाइड रखी हुई है जो वहां पे प्रोजेक्ट हो रहा है, पर इस दुनिया में जिसमें आप पैदा होके आए हैं और जन्म जन्म से जी रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा होते हैं अर्थी पे चले जाते हैं, पैदा होते हैं अर्थी पे चले जाते हैं, तब अब तो आपको पता ही नहीं ना स्लाइड है कहाँ। अपने सेमिनार में भी आप स्लाइड को, प्रोजेक्टर को दूसरे कमरे में रख दो, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोजेक्शन तो आ रही है इस कमरे पर, कहां से आ रही है आपको पता ही नहीं है। आप उसको असली मान के भ्रम में, अज्ञान में जीने लग जाओगे। तो ये जो इस दुनिया में जो आपके साथ हो रहा है अभी, ये कहीं से प्रोजेक्ट होके आ रहा है। किसी को टैक्स की मुसीबत आ जाती है, टैक्स के चीजों में फंसा हुआ है, किसी
में पति पत्नी में अच्छी बनती नहीं है, लड़ाई होती है, या आपके बच्चे जो है वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, या जो छोटे बच्चे हैं आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा मारते रहते हैं, आपको प्यार की अनुभूति नहीं करवाते, कुछ भी हो या कुछ अच्छी चीज भी हो, वो ये मत सब समझो कि वो बस बाय चांस ऐसा हो रहा है आपकी अच्छी किस्मत से। नहीं, वो कहीं से प्रोजेक्ट होके आ रही है वो चीज जो आपको यहाँ पे इवेंट्स में, हैपनिंग में, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आप एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए अब स्लाइड रखी हुई है दूसरे कमरे में, आपको पता नहीं है स्लाइड कहाँ है, पर वो प्रोजेक्ट हो रही है आपके कमरे में। अब आपको पता नहीं है स्लाइड कहाँ है, वो प्रोजेक्शन इतना रियल है, आपको लग रहा है ये रियल है। अब आप देखते हैं उस प्रोजेक्शन में कुछ लाइनें लिखी हुई है इंग्लिश या हिंदी में। अब कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक है, आपको लगा नहीं यहाँ पे एक लाइन और जोड़नी चाहिए थी, या ये एक लाइन कुछ गड़बड़ है, इसको मिटा दो, कुछ चेंज करना है आपको उस प्रोजेक्शन में। अब आप उसको रियल समझ रहे हैं जो दीवार पे आप देख रहे हैं, बड़े पर्दे पे आप देख रहे हैं। पुराने जमाने में मूवी थिएटर में भी यही होता था। अब आप उसको आप असली समझ रहे हो अज्ञानतावश। अब आप उसको रबड़ से, पेन से कितना ही मिटाने की कोशिश करो, कितना ही लिखने की कोशिश करो, मिटा पाओगे, लिख पाओगे, चेंज हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो असली चीज नहीं है। अगर चेंज करना है तो जो स्लाइड है उस स्लाइड में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपकी प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी जिंदगी जैसी है, जैसी आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? स्लाइड पे, जहां वो प्रोजेक्टर और स्लाइड है, वहां जाके चेंज करना पड़ेगा। वरना आप इस दुनिया में भागते रहो, दौड़ते रहो, अपने दुख को मिटाने के लिए, अपने दुख का निवारण करने के लिए, कुछ नहीं होगा। वो तभी होगा आपका जिंदगी, तभी इस भौतिक जगत में तभी सुधार आएगा जब आपके पास स्लाइड में वैसा कुछ लिखा होगा कि इस टाइम के बाद इसकी जिंदगी में सुधार आना चाहिए, तो आपकी जिंदगी में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब ये मत सोचिए आपने दौड़ भाग करी तो उस वजह से कुछ हुआ। हालांकि क्रियामान कर्मों जो हम कहते हैं, जो इस जीवन में जो हम फ्री विल का इस्तेमाल करके जो हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं, जो हम एक्शंस कर रहे हैं, उससे भी इम्पैक्ट होता है, मगर मैक्सिमम लगभग 70 to 75% वो आपका प्रारब्ध कर्मों से आ रहा है, जो आप प्रारब्ध कर्म लेके आए हो इस जन्म में भोगने के लिए, और वही आपको इस दुनिया में भोगना है। अब आपको कुछ अगर चेंज करना है तो अब आपको अपनी स्लाइड के पास जाना पड़ेगा। अपनी स्लाइड कहाँ पे है? अब स्लाइड को ढूंढना पड़ेगा पहले तो, किस कमरे में है। तो जैसे मैंने बताया, ये आपकी आत्मा है, और आत्मा के ऊपर 3 परतें चढ़ी हुई हैं, 3 रैपिंग्स लिपटी हुई हैं आपकी आत्मा पे, और आप उन रैपिंग्स को, सबसे बाहर वाली रैपिंग को आप सोच रहे हो कि ये मैं हूं, पर आप बाहर वाली रैपिंग तो छोड़ो, आप उसके अंदर वाली 2 रैपिंग्स भी नहीं, आप जो बिल्कुल उसके अंदर जो असली में आप हो, आप उसको भूल के बैठे हो। वो है हो आप आत्मा। तो ये आप हो आत्मा। इसके ऊपर पहले सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी, जो कारण जगत में होता है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, जो एस्ट्रल जगत में होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है, सूक्ष्म जगत में। फिर उसके ऊपर फाइनली भौतिक शरीर आपका, आपकी फिजिकल बॉडी, जो इस फिजिकल वर्ल्ड में है। अब स्लाइड, मैं कह रहा हूं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, तो स्लाइड कहां पे है? अब आत्मा में तो हो नहीं सकती स्लाइड, आत्मा तो निर्मल है, आत्मा को तो कुछ लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से, कर्मों से, इन सब चीजों से। आत्मा तो बस एक ऑब्जर्वर है। आत्मा तो अंदर बैठी बस आपको देख रही है। आत्मा ना आनंदित होती है, ना उसको दुख होता है, कुछ नहीं होता। आप कुछ स्वादिष्ट चीज खाते भी हैं, आप कहते हैं कितना स्वादिष्ट आम है ये, या ये चॉकलेट खाई, अरे कितनी टेस्टी चॉकलेट है। या कभी कुछ दुख हो गया, तो जो दुख और सुख है वो आपकी आत्मा, आप कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका मन तृप्त हुआ। आपकी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी,
आपके 3 शरीर को आप तृप्त कर रहे हो बस। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो बस जन्मों जन्मों से बस इंतजार में आपको बैठी हुई देख रही है कि कब ये मेरी बात सुनेगा, कब ये मेरे से बात करनी शुरू करेगा या करेगी, जो भी आप जीवात्मा है, पुरुष या स्त्री। तो अब मैंने बताया फिजिकल वर्ल्ड में वो स्लाइड है नहीं, प्रोजेक्टर है नहीं, पर आपको वो स्लाइड चेंज करनी है क्योंकि आपको अपना जीवन सुखमय बनाना है। और आत्मा निर्मल है, आत्मा में हो नहीं सकता, तो या तो सूक्ष्म शरीर पे होगा या कारण शरीर में होगा। तो बहुत लोगों ने ये बुक्स पढ़ी भी होंगी इधर उधर लोगों की, तो हाँ, हमारी जो वो स्लाइड है, जो हमारा प्रोजेक्टर है, वो हमारे कारण शरीर में है, हमारी कॉजल बॉडी में है। अब नाम ही कारण है, कारण कॉजल, कुछ कॉज है इसलिए वो कारण शरीर है। और वो कॉज है आपके कर्म, आपके पुराने जन्म जन्मों से जो आप करते आ रहे हैं कर्म, वो उसका कारण है। अगर आपके शरीर में अगर आपने कर्म ही नहीं किए होंगे, आपने अपने आप को कर्म बंध नहीं बनाया होगा, तो कारण शरीर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, उसका वजूद ही नहीं हो सकता। और अगर कारण शरीर का वजूद नहीं होगा, फिर सूक्ष्म शरीर कहाँ से आएगा? और सूक्ष्म शरीर नहीं आएगा तो भौतिक शरीर कैसे आएगा? तो फिर आप जन्म ही नहीं लोगे। पर अभी आप भौतिक शरीर में हो, इसका मतलब आपका कार्य शरीर है, और कार्य शरीर है इसका मतलब उस पर कर्म है, और वो है आपकी स्लाइड, वो है आपका प्रोजेक्टर, जो भी जिसकी प्रोजेक्शन आपको इस दुनिया में अभी रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में दिखती है। अब बहुत सारे अज्ञानी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सुपरफिशियल नॉलेज वाले ऐसे लोग हैं, वो बस किसी को सुनते हैं, किसी ऑथर की बुक पढ़ ली, अच्छा कारण शरीर में कर्म है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो और वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे उड़ते रहते हैं वहाँ कारण शरीर, कारण जगत में। कुछ ऑथर्स हैं, मैंने देखा है, वो कहते हैं उनको ये तो पता चल गया कि कारण जगत में, कारण शरीर में हमारे कर्म है। वो कहते हैं हमारे वो जो आकाशिक रिकॉर्ड है, जो बचपन में हमारे माँ बाप कहते थे ना, बेटा बुरा मत करो, भगवान देख रहे हैं, और भगवान अपनी किताब में लिख रहे हैं जो तुम बुरा कर्म करोगे, जो बुरा कर्म करोगे उसकी पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी भगवान से। तुम्हारे माँ बाप जब हमें कहते थे तो भाई कुछ तो उसमें सच होगा ना, क्योंकि पता चाहे उनको ना हो, हमारे माँ बाप को भी, कि वो क्या बता रहे हैं, पर वो बहुत गहरी बात बताते थे आपको। अब वो इसलिए बताते थे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बताया, उनके माँ बाप ने उनको बताया। तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से टाइम इमेमोरियल से, पुराने ज़माने से ये चीज़ चलती आ रही है। अब जब हमारे पूर्वजों के टाइम से जब कोई चीज़, कोई सीख चलती आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा ना। अब आप उसको ठुकरा तो ही नहीं सकते ना कि नहीं नहीं कर्म कहाँ है, कर्म तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे, मैं कुछ करता हूँ उसका क्या असर होता है। अब वो देखो सामने, वो दिन भर गंदे कर्म करता है, देखो कितना सुखी है, कितना अमीर है, और मैं इतने अच्छे कर्म करता हूँ, इतना परिश्रमी हूँ, पर मेरी जिंदगी के मेरे तो दुख ही खत्म नहीं होते। वो आप प्रारब्ध पुराने जन्मों से लेके आए हो, जो आप अभी भुगत रहे हो। वो जो अभी गंदे कर्म कर रहा है पर अभी सुखी है, वो अपने पुराने अच्छे कर्म को भोग रहा है। अभी जो गंदे कर्म कर रहा है उसका भी वो भोग कभी ना कभी करेगा आगे जाके, अगले जन्मों में। तो कुछ लोग ये ऑथर्स और बुक्स को पढ़ के ये तो जान जाते हैं कि कारण जगत में, कारण शरीर में हमारे वो कर्म है, पर वो क्या कहते हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, ये वहां पर उड़ रहे हैं कारण जगत में, आप अपने कर्म जो है ना वो पढ़ सकते हैं आकाश में। भ्रम में जी रहे हैं ये लोग, अज्ञानी है ये लोग, सुपरफिशियल नॉलेज। हाँ, ये बात सही है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप कहते थे कि भगवान तुम्हें देख के ना अपनी किताब में लिखता जा रहा है, तो वो किताब क्या थी? वो किताब है आकाशिक रिकॉर्ड्स। और वो कहीं उड़ नहीं रहे होते कॉजल वर्ल्ड में, वो आपकी कॉजल बॉडी, आपके कारण शरीर के अंदर होते हैं। जैसे आपका भौतिक शरीर है, सेम वैसे ही आपका कारण शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर होता है। तो कारण शरीर के अंदर वो होते हैं। अब आपने देखा होगा जो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनैलिटी में, कि आपकी कोई पसंद
हो और आपको कुछ ना पसंद हो, खाने में कुछ पसंद हो या कुछ सुनने में म्यूजिक में पसंद हो या कुछ भी, और कुछ ना पसंद हो, वो आपका बचपन से पैदा होने से ही होता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो माँ बाप से, माँ बाप के जो नेचर होती है वही बचपन बच्चे में आते हैं, क्योंकि वही डीएनए है, माँ बाप का वही खून है अंदर। आपने कितनी बार देखा होगा माँ बाप का स्वभाव, उनकी नेचर बिल्कुल अलग है। एक पूरे खानदान की, पूरे परिवार की एक नेचर बिल्कुल अलग है। बड़े हल्ला गुल्ला करने वाले, रात रात तक बातें करने वाले, शोरगुल करने वाले। और एक बच्चा पैदा होता है बिल्कुल शांत स्वभाव का, वो अकेले में रहना ही पसंद करता है। या माँ बाप जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस माइंडेड है, पर बच्चा है वो बस बुक्स में ही उसका ध्यान है, पूरा बुक्स से ही उनको उसको प्यार है। तो क्या है भाई, अब माँ बाप से तो मिलता हुआ नहीं है ना बच्चा। तो ये जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये आपकी आत्मा जो पुराने शरीर से नई शरीर में आई, ये लेके आती है। क्योंकि आत्मा, जब आप मरते हैं तो केवल भौतिक शरीर को आप छोड़ते हैं, और आत्मा निर्मल है। आत्मा तो कुछ अपने आप में लेके आ नहीं सकती, आत्मा के ऊपर तो कुछ नहीं है, ना कर्म है, कुछ नहीं है। तो आत्मा के साथ जब आपका भौतिक शरीर छूटता है, जब आपकी मृत्यु होती है, आपकी डेथ होती है, तो आपकी आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये चढ़ा रहता है। बस केवल आपका जो भौतिक शरीर है वो चेंज होता है। अब तो कॉजल बॉडी के आपके वो अंदर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, और जब ये बच्चे पुरानी जन्मों से जो उनके संस्कार होते हैं, जो उनकी वृत्तियां होती हैं, वो लेके आते हैं। इसलिए वो जन्म जन्मांतर तक, जब तक वो संस्कार वो उसको मिटाते नहीं हैं, उन वृत्तियों को खत्म नहीं करते, वो उनकी पसंद नापसंद वो सारी चीज़ें उनकी हमेशा से रहती हैं, हर जन्म में कंटिन्यू रहती हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि इसको ये पसंद क्यों है, हो सकता है इसके ऐसे संस्कार होंगे। तो वो बहुत गहरी बात बोल देते हैं लोग, सच है वो। अब संस्कार और वृत्तियां ये होती है हमारे कर्म से बनती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे, वैसे हमारी वृत्तियां बन जाएंगी, और वैसे हमारी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। अब गहराई पे आते हैं, टू द पॉइंट, कि कारण शरीर में भी, मैंने बोल दिया कारण शरीर में आपके कर्म है, आपकी संस्कार है, आपकी वृत्ति है। कारण शरीर में भी कहां? कारण शरीर में चित्त होता है। चित्त के ऊपर ये सारे कर्म होते हैं जो रिकॉर्ड होते रहते हैं हमेशा। हर मनुष्य में, हर मनुष्य का, जितनी भी जनसंख्या है, हर इंसान का एक यूनिक, लोग बाकी लोगों से डिफरेंट जेनोम है। हर इंसान के अंदर जेनोम है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। अब डीएनए का फुल फॉर्म साइंटिस्ट क्या कहते हैं? डाइऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। अभी जो डीएनए है, कहीं तो इंफॉर्मेशन स्टोर होती होगी ना डीएनए के अंदर। अगर मैं कह रहा हूं डीएनए के अंदर कर्म कर्म है, और डीएनए फिजिकल नहीं होता। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि ये जो हमारे अंदर ये जो घुसा रहे हैं, तो अगर ये घुसा भी देंगे और आप कहते हो रजत जी कि ये हमारा जेनोम को, डीएनए को चेंज कर रहा है, तो फिजिकली अगर चेंज भी हो गया तो हमारी आत्मा पे तो कोई असर नहीं है। नहीं, भौतिक शरीर जो हमें मिला हुआ है, मैंने बताया, ये कारण शरीर से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर पैदा होता है, सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर पैदा होता है। तो अगर फिजिकल बॉडी में आपको फिजिकल डीएनए दिख रहा है, तो ऐसे ही एस्ट्रल डीएनए भी है आपकी एस्ट्रल बॉडी में, और ऐसे कॉजल डीएनए भी है आपकी कॉजल बॉडी में। तो जो कॉजल डीएनए है, दैट इज द मेन थिंग। तो उस कॉजल डीएनए के अंदर मैंने बताया अभी कि ये जन्म जन्मांतर से आप जन्म लेते रहते हैं। आपकी वो ट्रेट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नापसंद पसंद, वो सब आती, आप लेके आते रहते हो। तो कहीं स्टोर होती होगी ना, कहीं मेमोरी कार्ड होगा। भाई आपको कुछ स्टोर करना होता है, मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं ना, सीडी में स्टोर करते हैं ना, तो वो सीडी, वो मेमोरी कार्ड कहीं तो होगा। तो वो आपके कारण शरीर में है, आपके डीएनए के अंदर। अब डीएनए के अंदर ये जो आपका कॉजल डीएनए है और जो आपका एस्ट्रल डीएनए है एस्ट्रल बॉडी में, यही है जो आपके एस्ट्रल प्लेक्सेस, आपके सूक्ष्म शरीर में जो चक्र है आपके, उसको जो होल्ड करता है, वो आपका डीएनए है।
अब डीएनए यानी कि जीनोम के अंदर जो भी साइंटिस्ट कम्युनिटी का है, जो भी डॉक्टर्स हैं या कुछ भी साइंस के टीचर्स हैं, उनको पता है हर डीएनए मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इन नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर सारा जादू है। इन नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर वो मेमोरी कार्ड घुसा हुआ है। इन नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर वो चीज है जिसमें आपके सारे कर्म, आप जैसी कर्म बनाते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब वो जो नाइट्रोजनस बेस है, ये आपको किसी ने नहीं पता होगा साइंस में, आपने किसी बुक में भी नहीं पढ़ा होगा। अब वो जो नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए मैं कहता हूं ये केवल वही बता सकता है जिसने अनुभूति करी हो। जैसे बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, हमारे इस अभी भी हमारे इस भौतिक जगत में इतने सारे अच्छी अच्छी दिव्यात्मा हैं जो जिन्होंने अनुभूति कर रखी है, जो आपको बता सकते हैं ये सत्य है। अब उस डीएनए मॉलिक्यूल में जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अब उन नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर आप ये मान लीजिए वीडियो कैमरा भी लगा हुआ है, टेप रिकॉर्डर भी लगा हुआ है और टाइपराइटर भी है। आपने कुछ किया या कुछ सोचा, मैं कहता हूं ना, आपने किसी के साथ बुरा किया नहीं, पर आपने सोच लिया, वो आपका कर्म बन गया। आपने वो एनर्जी, वाइब्रेशन, थॉट फॉर्म्स, वेव फॉर्म्स की फॉर्म में जैसे आपने कुछ सोचा वो आपने यूनिवर्स में एमिट कर दिया और वो सीधा आपका कर्म बन गया। अगर आपने कुछ बुरा किसी के बारे में सोचा है तो जैसे ही आप कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, अगर वो कर्मबद्ध कर्म है आपका, तो वो जो नाइट्रोजनस बेस है उसके अंदर जो वीडियो कैमरा जो इंस्टॉल है, या जो टेप रिकॉर्डर है और जो टाइपराइटर है, वो सब कुछ नोट डाउन करता रहता है। आप उससे बच के जा नहीं सकते। क्यों? आपकी मृत्यु भी होगी लेकिन कारण शरीर तो आपके साथ ही जाएगा ना, आत्मा के ऊपर लिपटा हुआ, तो आपका छुटकारा नहीं होगा, आपको वो भुगतना ही होगा। इसलिए सब कहते हैं ना कि वो करो जिसका बाद में पछतावा ना हो। अब आपने कुछ भी किया वो उसमें स्टोर होता चला जा रहा है। अब अगर आप उस डीवीडी को, उस मेमोरी कार्ड को बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर पे चलाएंगे ना, तो एक पूरे आपके पुराने जन्मों जन्मांतर से जितने आपने कर्म किए हैं, जो अभी तक आपने भोगे नहीं है, वो सारे वहां पे आ जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियो भी है उसमें, ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है, तो आप बच के जा नहीं सकते उससे। मतलब मैंने पहले बोला था, अब आपको वो स्लाइड है आपकी, अब वो नाइट्रोजनस बेसिस जो है जिनके अंदर सारी आपकी मेमोरी है, जो आपको भुगतनी है, जो एक एक करके बाहर निकलेंगे और आपको भोगने पड़ेंगे। अब दो चीजें हैं, या तो आप उस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दो, डिलीट कर दो कि वो कर्म ही ना रहे, आप कर्म मुक्त हो जाओगे, या फिर एक एक करके उसको भुगतो। मैंने बताया था, अब मैं मेमोरी कार्ड में आपको 100 पिक्चर, 100 मूवीज डाल के देता हूँ 3-3 घंटे की। मैं आपको कहता हूं जब आप ये पूरी 100 मूवीज देख लोगे पूरी पूरी, तो आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। अब आप क्या करते हो? अब आप 100 मूवीज 3-3 घंटे की, एक एक मूवी आप देखना शुरू करते हो। उस 3-3 घंटे की मूवी में जो एक एक सीन आ रहा है, अलग अलग सीन, वो एक एक आपका कर्म बाहर निकलता जा रहा है। अब आप देख रहे हो उसको, अब आप कह रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ मैं अपने कर्मों को धीरे धीरे भुगत रहा हूँ। तो एक टाइम आएगा जब ये 100 की 100 मूवीज मैं पूरी देख लूंगा और मैं कर्म मुक्त हो जाऊंगा। पर प्रॉब्लम क्या है? आप नए नए कर्म बनाते रहते हो। आप पुराने कर्म इतने भुगतते नहीं हो जितने आप नए कर्म बना देते हो। मतलब आपने अभी 1-3 घंटे की मूवी देखी नहीं, आपने 2 पिक्चर और ऐड कर दी पीछे से, कॉपी कर दी उस मेमोरी कार्ड में, तो वो कैसे आप मुक्त हो गए? वो साइकिल तो चलती रही ना। तो दूसरा तरीका है, आप उस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दो। अब इसीलिए कहते हैं वो मेमोरी कार्ड को जो फॉर्मेट करना है वो तभी हो सकता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से, जब आपका द्वंद्व आपके शरीर में खत्म होगा, जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जिंदगी में जो आप जी रहे हो ईड़ और पिंगला से श्वास लेके,
वो आपको आप वहां से प्राण विड्रॉ करके अपनी सुषुम्ना नाड़ी में घुसाएं, वहां घुसाएं जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज, निर्मल, उसमें कोई द्वंद नहीं है, अद्वंद अद्वैत है वो। वहां डुअलिज्म का, डुअलिटी का अज्ञान मिट जाता है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। तो वहां जब आप अपने प्राण को घुसाएंगे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, और जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, वो जैसे कहते हैं ना स्लेट के ऊपर आपने कुछ लिखा हुआ है, वो उस पर डस्टर मिटा दिया, डस्टर से उस पूरे को मिटा दिया, वो कुंडलिनी आपकी ऊपर चढ़ती हुई आपके सारे कर्मों को भस्म करती हुई ऊपर का अपनी यात्रा तय करती है। अब ये साइंटिफिक है सब कुछ, मैं हवा में नहीं बात करता आपके साथ। जब कर्म आपके जलते हैं वो वास्तव में अग्नि से जलते हैं, जैसे आप अग्नि में कुछ कागज डाल के उसको जलाते हो, लकड़ी को जलाते हो, ऐसे वो जलते हैं। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को बोला गया है अग्नि तत्व। पंचभूत है ना, पंचभूत जिसको बोला गया है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। अब जो उसमें फायर एलिमेंट है, जो अग्नि तत्व है, वो कुंडलिनी का स्वरूप है। कुंडलिनी इज मेड ऑफ फायर एलिमेंट। तो जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, जिन्होंने की कुंडलिनी जागृत है या जो आत्मज्ञानी है वो आपको बता सकते हैं, ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी में किसी ने लोहे की गर्म रॉड घुसा दी हो, इतना जलता है, तपता है। और जितना वो ज्यादा आपको तपन महसूस होती है, जितना आपको ज्यादा वो गर्मी महसूस होती है, पूरा पसीनो पसीन हो जाता है। तो जितनी ज्यादा महसूस हो रही है, इसका मतलब आपके उतने पुराने गंदे कर्म थे। अब जितने ज्यादा गंदे कर्म है उतने ज्यादा आग लगेगी, क्योंकि उतना ज्यादा जलाने को गंदे कर्म है, तो उतनी गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वो अग्नि तत्व की है कुंडलिनी। वो जलाती हुई, भस्म करती हुई कर्मों को ऊपर की ओर बढ़ती है। और अच्छा भी है, जितनी आपके कर्म जलेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो आप उस मेमोरी कार्ड को आपको फॉर्मेट करना है। ऐसा नहीं होगा कुंडलिनी नीचे जागृत हुई, आपकी 100 की 100 मूवीज जो मैंने आपको बताई, 100 की 100 मूवीज खत्म हो गई, डिलीट हो गई। फिर तो जब सारे कर्म खत्म हो गए, फिर तो कुंडलिनी रॉकेट की तरह कहीं बीच में रुकेगी नहीं और चक्र पे, वो तो सीधा सहस्रार पे आएगी। नहीं, तो फॉर्मेट का मतलब है जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हुई, धीरे धीरे वो 100 मूवीज जो मेमोरी कार्ड में थी, पहले 10 मूवी डिलीट हो जाएंगी, फिर 10 और हो गई, फिर 20 और हो गई, धीरे 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 धीरे। और जैसे ही वो मूवीज कम होती रहेंगी, मतलब आपके कर्मों का बैकलॉग कम होता रहेगा, ऐसे ही आपकी कुंडलिनी अलग अलग स्टेज पार करके, अलग अलग चक्रों को पार करके ऊपर की ओर शिव से यहां पर मिलने की यात्रा तय करती चली जाएगी। तो इसीलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं प्लीज, कितना भी आपके जीवन में दुख हो, कितनी भी आपके जीवन में मुसीबत हो, कितनी कठिनाइयां हो, आप ये सोच लीजिए कि ये मैंने किया है, ये परिस्थितियां जो मैं भुगत रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरे माँ बाप नहीं। कि अगर मैं किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं तो मेरे माँ बाप का कसूर है, या मैं किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहाँ पे मेरे को मारा जाता है, पीटा जाता है, या मेरा ख्याल नहीं रखा जाता, या मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करता हूँ कि मेरा बॉस जो है वो मुझे टॉर्चर देता है बिल्कुल। तो ये सब दूसरे पे दोष मत ठहराइए, कि आपका प्रारब्ध था, आपके पुराने कर्म है जो आप प्रारब्ध लेके आए हो, वो आपको भुगतना है। अब कितनी भी मुसीबत आए, लोग सोचते हैं कि चलो सुसाइड कर लेता हूँ, सुसाइड कर लिया फिर मैं इस मुसीबत से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, वो आपका केवल ये फिजिकल बॉडी को आप छोड़ रहे हो अननेचुरल वे में। आपकी कॉजल बॉडी जिसमें कर्म है, जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेस है, जिसके अंदर ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो आपके साथ ही जाएगा, आपकी आत्मा के साथ अगले शरीर में, वो आपको वहीं से फिर से भुगतना पड़ेगा। बल्कि वो तो और आपने जो आत्महत्या करी, इससे आपने एक कर्म, एक घोर नेगेटिव कर्म आपने एक और बना लिया जिसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा प्लीज मत करिए। तो इसलिए कहते हैं ऐसे काम करो जिसका बाद में पछतावा ना हो। हमारे माँ बाप हमें बचपन से कहते हैं ना, ऐसे काम करो जिसका बेटा बाद में पछतावा ना हो। अब वो उनको खुद नहीं पता होता 99% केसेस में कि वो क्या बोल रहे हैं, पर वो बहुत एक गहरी
वो एक बहुत गहरी चीज आपको बताते हैं। तो वो काम करो जिसका आपको बाद में पछतावा ना हो। जैसे बाइबल में भी लिखा है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसे बीज बोगे वही फसल आपको खानी पड़ेगी। योर इंडिविजुअल प्रेजेंट explains your individual past. To each one is allotted his exact and proper task. To the truth is truth begot, the liar gets his own. So make your actions such whose reactions you don't want.